कि तुम कौन हो और किससे बात कर रही हो? मैं झांसी की रानी हूँ, लक्ष्मीबाई। होश में आओ, तुम मेरे स्कूल में पढ़ाने वाली मामूली इतिहास की टीचर हो। मेरे हाथ में तलवार देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अरे कोई है? हर हर महादेव! हेलो माइक टेस्टिंग। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हर हर महादेव! हर हर स्वराज्य ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। आज हिंदुस्तान मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें ले रहा है। अगर तुम लोग आज भी अपनी मां को बचाने की इच्छा रखते हो तो वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्रों को जला दो। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। जय हिंद! A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. साला कौन बोला बीच में टपकने को? पूरा सत्यानाश कर दिया। बाबू 10 चाय 2 कॉफी 1 पेप्सी। तू भाग इधर से, चाय अभी नहीं मांगता है। चल ठीक है, सबको चाय बाय तो पिलाओ। कॉफी किसको देना है? एक कॉफी सुभाष बाबू को देना और एक मैडम को। ला थैंक यू। जॉन साहब कॉफी। पेप्सी किसको देना है? पेप्सी गांधी जी को देना। अरे बाबा, मेरे गले में खराश है, समझे? मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे तुम गांधी हो ना? नहीं, मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो फिर गांधी कौन है? वो है। अरे बाबा, तू हम लोगों को नहीं पहचानता? नहीं, तुम लोग अपने एरिया का नहीं लगता। हाँ? है? क्या रे, इधर ला पेप्सी। कितनी देर लगा दी, गला सूख गया मेरा। हाँ? और ये क्या है? ये तो ठंडा ही नहीं है। लाया था भी एकदम ठंडा था, तुमको ढूंढते ढूंढते गर्म हो गए। हाँ? वाह, क्या जबरदस्त हिस्ट्री है। वाह बापू। हाँ। वाह, हाँ। अरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब देख के। वाह, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में इंडिया एक ही ऐसा कंट्री है जिसका इतना पावरफुल हिस्ट्री है। अरे लोग तो पागल हो जाएंगे ये सब देख के। गांधी, नेहरू, तिलक जी और ये क्या नाम है इनका? हाँ, भारत माता। नहीं झांसी की रानी। अरे एक ही तो बात है, सब बड़े लोग हैं। देखो, सबका ख्याल रखना। हाँ। ठंडा गरम जिसको जो चाहिए उसका अरेंजमेंट करो, किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ, हाँ, यहाँ की तैयारी हो चुकी है, तुम्हारे यहाँ का क्या है? जॉन साहब तैयार रहो, चित्ररथ आ रहा है। द्विवेदी साहब, आप तैयार है ना? हाँ, बस 5 मिनट। वर्कशॉप से चित्ररथ निकल चुका है, शोभा यात्रा शुरू हो रही है। मैं तैयार हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा मेकअप बचा है, 5-10 मिनटों का काम है। हाँ, जोशी साहब आप तैयार है ना? हाँ, मैं तैयार तो हूँ, बस समस्या लाठी की है। लाठी? हाँ, जल्दबाजी में घर से निकला तो गांधी की लाठी घर पर ही भूल आया। टेंशन मत लो साहब, बाबू है ना, अभी किसी लौंडे को आपके घर भेजता हूँ, 5 मिनट में लाठी हाजिर हो जाएगी। लाई। अरे वो गांधी की ओरिजिनल लाठी है, घर वाले ऐसे ही किसी को सौंप देंगे क्या? घर पर फोन मारो ना। अब यहाँ आसपास में कोई फोन है? नहीं, यहाँ नहीं, बाहर उस तरफ है। लेकिन इस स्थिति में मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? लाइए, मुझे दीजिए। हाँ, स्टॉप इट।
मैडम, किसी भी वक्त शोभा यात्रा शुरू हो सकती है, हम लोगों को एकदम तैयार रहना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट। नहीं नहीं, नेहरू जैसा लगता हूँ या नहीं? यदि नेहरू जैसा ना लगे तो क्या फायदा? मुझे लगता है होठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई जाए तो कैसा रहेगा? ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक फोन करना था। आई एम सॉरी, मैं अपना मोबाइल भूल गया। ओह, तो मैं जल्दी से बाहर से फोन कराती हूँ। कमाल करती हैं आप मैडम। अगर झांसी की रानी को लोगों ने पब्लिक फोन से बात करते देखा तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हमारी जनता हिस्ट्री के मामले में बड़ी सेंसिटिव है। अरे ये कहाँ चला गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सॉरी साहब, मैडम मैं आपके कपड़े एक साथ रखता हूँ। हाँ। इडियट। मगर सबको तैयार रहना है, चित्ररथ आता ही होगा। सब गड़बड़ हो गया है। ये तो साला आजादी के पहले ही उड़ गया। अरे मेरी लाठी कहाँ है? अरे आपकी लाठी? हाँ। अभी किसी को भेजता हूँ। भेजता हूँ मतलब? तब तक मैं क्या करूँ? तब तक आप इससे काम चलाइए। हाँ? ओरिजिनल लाठी आ रही है। सुना आपने? कबूतर यहीं कहीं छुपा बैठा है। नहीं तो। सुनो सुनो, मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आइए मैडम, चलिए, शोभा यात्रा शुरू हो रही है। हाँ। चलिए, मैं तैयार हूँ। द्विवेदी जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कबूतर ढूंढ रहा हूँ। कबूतर? हाँ, कबूतर। जल्दी ढूंढिए। आगे पार्टी के लिए लेट हो जाएगा, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। पार्टी? पर पार्टी किस खुशी में? आपको पता ही नहीं, द्विवेदी साहब के बेटी को 97% मार्क्स मिले हैं। सुना आपने? 97% मार्क्स मिले हैं। जी पता है, श्वेता को स्कूल में मैंने भी पढ़ा है। ओह, कंग्रेचुलेशन द्विवेदी जी। थैंक यू। क्या द्विवेदी जी, आपने पार्टी के बारे में मुझे बताया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बुलाने ही वाला था। अरे मैडम, आपके बिना पार्टी कैसे हो सकती है? श्वेता कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ आजादी सेलिब्रेट करने गई है। वो पार्टी श्वेता के बिना भी हो सकती है। चलिए। आप चलिए। यूजलेस। इन लोगों को टाइम की कोई कीमत मालूम नहीं है। रात सो नहीं पाया, आज रात भी लगता है जागना पड़ेगा। कल सुबह फ्लाइट से दिल्ली। कोई है? चौहान साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब? ये कपड़े हमारे शरीर पर चढ़ाकर सब गायब हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पूना की पगड़ी सर पर रखो तो सर चकराने लगता है। हाँ। दुनिया घूमती नजर आ रही है। और नहीं तो क्या, इस खादी की धोती में खुजली हो रही है। ये घड़ी कमर में काट रही है और ये चश्मा कानों के पीछे चुभता है। जोशी जी, कितनी शिकायतें कीजिएगा? गांधी बनने निकले हो तो थोड़ी तकलीफें तो सहनी पड़ेंगी। बिना तकलीफ से कोई गांधी कैसे बन सकता है? चलिए बाबू, चित्ररथ पे जल्दी सामान चढ़ाओ, जल्दी। साहब, वो चित्ररथ? क्या हुआ चित्ररथ को? वही बता रहा हूँ। चित्ररथ निकल चुका था। लो, निकल चुका था तो कहाँ घुस गया? वही तो लफड़ा है। यहाँ आते आते बड़ा ट्रक चित्ररथ से टकरा गया। क्या? चलिए, मैं ये कपड़े निकाल रहा हूँ। नहीं, सबको तैयार रहना है। अरे क्या तैयार रहना है? जब चित्ररथ ही नहीं निकल रहा है तो हम स्वांग कहाँ रचाएंगे? हाँ, रिपेयरिंग हो रहा है, बस आधे घंटे में जुलूस निकलेगा। सबको तैयार रहना है। फिर वही तैयार रहना है। अरे मेरी लाठी कहाँ है? हाँ?
अरे यार साला क्या हो गया इस भेजे को? भेजे से लाठी की बात कैसे निकल गई? नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट पावलो से बात करता हूँ। पावलस? कौन पावलस? अरे कृष्णा पावलस। अरे कौन कृष्णा पाउलस? अरे थोड़ी देर पहले सफारी पहन के आया था ना, वही कृष्णा पावलस। भाई का राइट हैंड है, नंबर 1 शूटर। आज का प्रोग्राम वही मैनेज कर रहा है। उसके लिए क्या मुश्किल है? गांधी की लाठी क्या बोले तो गांधी को भी हाजिर कर देगा। बाबू साहब, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। इतिहास अच्छे से दिखाओ। प्रोग्राम भाई का है बाबू, भाई की इज्जत का सवाल है। भाई का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बाबू कमबख्त, भाई का नाम लेकर इंप्रेशन मार रहा है। मैं चाहूं तो इसकी 2 मिनट में छुट्टी करा दूं। तो ये बहादुरी कब दिखाओगे चौहान साहब? तुम इन कपड़ों में बाहर जा सकते हो? नहीं ना? वही एक ऐसा है जो इतिहास में रहकर भी बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी फोटो खिंचवाऊंगा। अभी सुभाष बाबू, नेहरू, गांधी के फोटो खींचे जाएंगे। तुम ऐसा करो, बाजार से मेरे लिए गुटखा लेकर आओ और आज के सारे पेपर्स लेकर आओ, जल्दी। Mr. Nehru, Yes. What is this called? चरखा। Yes, can you please get in front? And Mr. Gandhi, can you please sit behind that? Sure. Thank you. Mr. Gandhi, Mr. Nehru, you were not in this picture. आप ये sword लेके, I'll just say Gandhi's pictures, okay? Please, हाँ? Okay, great. Can you spin the charkha for me, please? Oh, lovely. Okay. Now, Mr. Gandhi, smile. Please, don't call me Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi. ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं जोशी हूँ, जोशी। Call me Mr. जोशी। जोशी, SK जोशी नाम है इसका। गौर से देखो, बिजनेस वाला है। आज रात 12 बजे से पहले इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। मामू जान, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है आज। गांधी के नाम से मुझे कुछ होता है, मेरा सारा शरीर सिकुड़ जाता है और मुझे याद आता है वो भयानक दिन जब गांधी वध के बाद पूरे महाराष्ट्र में दंगा छिड़ गया था। लोगों ने चुन चुन कर हमारी बस्तियां जलाई थी और हमें हमारे ही गांव से उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया था। I'm sorry. अरे मैं तो विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता था। आज मुझे मजबूरी में गांधी बनना पड़ा। अब मेरी शक्ल गांधी से मिलती है तो लोगों ने बना दिया मुझे गांधी और मैं भी बन गया गांधी। Mr. Joshi, relax. It's okay. अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। Wow. एक लड़का और एक लड़की। लड़का मेरा न्यूयॉर्क में सेटल हो गया है। आप तो इतने और लगते नहीं हैं। वहाँ उसका बड़ा शानदार अपना मकान है, 2 गाड़ियाँ हैं, घर के आगे बड़ा सा स्विमिंग पूल है उसके। हाँ, मैंने उससे कहा जमा रहो वहीं पे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्या बचा इस देश में? गंदी राजनीति, हर जगह पॉलिटिक्स। टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं यहाँ पे। Really? लेकिन एक बात है, वो अमेरिका में जरूर रहता है लेकिन अपने देश को भूला नहीं है। गर्व है उसे अपनी मातृभूमि पर। आदमी संस्कार नहीं भूलता। जानती हो, अभी पिछले दिनों हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। विवादास्पद ढांचा ध्वस्त हुआ। हम लोगों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सबसे पहले उसी का फोन आया। मैंने कहा
धीरे बोलो धीरे। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर खुलकर सच बोलना बहुत बड़ा अपराध है। Is he married? नहीं 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 नहीं, शादी तो वो भारतीय लड़की से ही करेगा। Just hold that. Lovely, lovely. Just one more. मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ, सिर्फ 1 घंटे का। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो। सिर्फ 1 घंटे का। Now I need a little profile. Come on. Okay, like this. Oh my God. Now can you go to the steps so I can take a nice one? Why not? Why not? हाँ? Okay. ये लीजिए, डिक्टो गांधी। क्या बात है चौहान साहब? हाँ? हंस क्यों रहे हैं? बड़ी मजे की बात हो गई। क्या हो गया? बताओ, मैं हूबहू सुभाष बाबू लगता हूँ या नहीं? अब इतने सब कपड़े शरीर पर चढ़ाने के बाद तो कोई भी सुभाष बाबू लगेगा। और इतना कुछ उतारने के बाद भी आप गांधी नहीं लगते, उसका क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाहते थे आप? यही के इतिहास में कपड़ों का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है उन जैसा शक्तिशाली, तेजस्वी और ओजस्वी लगना। इन कपड़ों में मैं तेजस्वी, ओजस्वी नहीं लगता हूँ क्या? बताओ, इन कपड़ों में मैं क्या लगता हूँ? लाचार, दीन, हीन। देखिए, आप झगड़ा मत कीजिए। आप तो सुभाष बाबू ही लगते हो। हाँ। और नहीं तो क्या? सुभाष बाबू ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आत्मपीड़न से, शत्रु पर प्रेम दिखाने से ही उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इन शब्दों में सुनाने की हिम्मत सिर्फ सुभाष बाबू में ही थी। और आप कहते हैं शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे नसीब ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी। किसी पर अन्याय मत करो, लोगों को सच्चा इतिहास दिखाओ। सारा रोल गांधी पे बर्बाद मत करो। 2-4 तस्वीरें सुभाष बाबू की भी लो, तभी इतिहास के साथ सच्चा न्याय हो पाएगा। खींचिए, इनके फोटो खींचिए। वैसे भी हम प्रसिद्धि के लालची नहीं हैं। हाँ। Okay. अपने देश के निर्णायक मोड़ पर हम सबकी प्रतिज्ञा एक होनी चाहिए। जब तक हमें आजादी नहीं मिलती, हम लड़ते रहेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। गिड़गिड़ाकर भीख मांगने से आजादी नहीं मिलती। अगर मांगने से आजादी मिल भी जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जान में मिली आजादी कभी भी छीन ली जा सकती है। लड़कर स्वतंत्रता हासिल करने में ही शूरता है। I'm sorry, Mr. Chauhan. क्या हुआ? वो रोल खत्म हो गया। ये कोई नई बात नहीं है। सुभाष बाबू के साथ जिंदगी भर यही होता आया है। ये रोक। थूक। देख, आज 15 अगस्त है, शांति चाहिए। इधर कोई लफड़ा नहीं मांगता है। कोई लफड़ा नहीं है साहब। अगर कुछ भी धतिंग किया ना तो उठा के अंदर डाल दूंगा। चुपचाप घर का रास्ता नाप। चल। सलाम। क्या है? जा रहा हूँ साहब। मेरी लाठी कहाँ है? आपकी लाठी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ? नहीं घबराइए मत, आपकी लाठी मिल जाएगी। हाँ। साहब, आज के पेपर्स और गुटखे के पैकेट्स। चौहान साहब, जरा न्यूज़पेपर देखना है। नहीं, पढ़ना है। कहाँ से लाया ये? क्या हुआ पाऊ को? ये जूता कहाँ से लेकर आए हो? साहब,
मैंने परसों आपको देखा था, मैं पुकारने वाला था। कहाँ? भाई के घर से निकल रहे थे। नहीं, किसी और को देखा होगा। अरे अंदर हाथ डालकर देखो, टाइट हो रहा है। इधर देखो, ये देखो, ढीला करो, कसा है। मैंने अपने आंखों से देखा था, आप ही थे। अरे ठीक से दबाओ, यहाँ पकड़ रहा है। पता नहीं कहाँ से जूता उठा कर लेकर आए हो। एक पकड़ रहा है, एक छूट रहा है। लाने के पहले साइज पूछना चाहिए। साहब आपने ब्लू टी शर्ट पहना था, याद आया? देखो, मैं भाई का वकील हूँ। उनके आदमियों को जेल से छुड़ाता हूँ, यही मेरा पेशा है। साहब आप स्कूल के भी चेयरमैन है ना? हाँ। आप उनको स्कूल में नौकरी दिला दो ना। हेडमास्टर बनोगे? नहीं साहब, चपरासी की नौकरी भी चलेगी। सपने भी देखते हो तो चपरासी बनने के? अरे सपने तो बड़े देखा करो। पता नहीं क्या हो गया है इस देश के नौजवानों को। जाओ, जाकर जूते साफ करने वाले कपड़े लेकर आओ। नहीं। तेरा नाम क्या है? छोटू। तेरे माँ बाप क्या करते हैं? पता नहीं। बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर। इसकी फोटो क्यों खींचती हो? ऐसी दरिद्रता दुनिया को दिखाकर हमारे संपन्न देश की बदनामी तो मत करो। अरे मैं आ जाऊंगी मम्मा। ओके, हाँ, चलो बाय। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये तो मुझे अब तक दूध पीती बच्ची समझती है। गाइस जल्दी चलो यार, चलो गाइस जल्दी चलो। न्यू मोबाइल? हाँ, मम्मा ने गिफ्ट दिया है। क्या बात है, 97% आने की खुशी में मोबाइल। प्लीज यार। लगता है बाहर कुछ हुआ है। आपके बिजनेस पार्टनर, क्या नाम उसका? हुसैन बाटली वाला। हुसैन साहब का कुछ वो केस तो आप मुझे देने वाले थे। हाँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। कुछ सेटलमेंट हो गया क्या? नहीं, मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये लोग कायदे कानून की भाषा समझते कहाँ हैं। मैंने भी सोचा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने से क्या फायदा। फिर क्या किया? और हम लोग कर भी क्या सकते हैं चौहान साहब। मैं सीधे भाई से जाके मिला। हाँ, थोड़ा बहुत रुपया पैसा जरूर खर्च हो गया, लेकिन हमेशा का झंझट खत्म हो गया। अब कोई टेंशन नहीं रहा। क्या हुआ? आपको नहीं पता? पिछले दिनों हुए बम विस्फोट के सिलसिले में पुलिस ने उसे उठा लिया है। थैंक यू। अब आजकल हुसैन भाई टाटा में अंदर हैं। सब भाई की कृपा है और यहाँ सब सुकून है, शांति है। आप जिसे शांति समझ रहे हैं वो शांति नहीं है जोशी। ए बाबू, तू बाहर पता करने गया और गायब ही हो गया। ये कपड़े पहनकर हम लोग क्या उम्र भर यही अटके रहेंगे क्या? वही तो देखने गया था। चित्रत रेडी है, पर बाहर थोड़ा लफड़ा हुआ है। लफड़ा हुआ है? पुलिस वालों ने जुलूस निकालने का परमिशन कैंसिल कर दिया। वो लोग भाई के पीछे पड़े, भाई को ढूंढ रहे हैं। पुलिस को परमिशन कैंसिल करने का क्या अधिकार है? अरे लोगों को अपने इतिहास की झांकी दिखाना अपराध है क्या है? मुझे लगता है ये जुलूस आज नहीं निकलेगा। जुलूस तो निकल के ही रहेगा।
भाई के जुलूस को रोकने की हिम्मत किसमें है? भाई? कौन है ये भाई? आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। वो तो मुझे भी पता है, पर ये भाई कौन है? देखिए मैडम, इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम करना आसान नहीं है। पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। बाहर हजारों लोग खड़े हुए हैं और अगर भाई नहीं होता तो। लेकिन भाई तो लोगों से पैसे ऐंठता है, लोगों को जान से मारता है, पैसे के लिए खून करता है। धीरे बोलो। अरे उसके बिजनेस से हमें क्या लेना देना? हमें तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा है ना, बस। मैडम, आप बेकार घबरा रही हैं। ये लोग हमारी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अरे इतिहास के प्रति प्रेम प्रकट करने का उसका भी अधिकार है। इतिहास किसी के बाप की निजी जागीर नहीं है। बिल्कुल सही है। और मैडम वो अपराधी है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से प्रोग्राम को बीच में रोक देना शोभा नहीं देता। शो मस्ट गो ऑन। अरे नहीं, किसी को खूनी और गुंडा कहने के पहले एक बार सोचना चाहिए। उसका एक भी अपराध कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। चौहान साहब, आपको सब पहले ही मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। इस कार्यक्रम में लाकर आपने मुझे धोखा दिया है, बदला लिया है। मैडम, ये कार्यक्रम भाई ने रखवाया है, भाई ने। ये बताते हो आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती? शर्म नहीं आती आपको? भाई, एक खूनी, एक लुटेरा, दिन दहाड़े मासूम लोगों पर गोलियां बरसाने वाला, समाज में आतंक फैलाने वाला गुंडा मवाली। मैडम, भाई को कोई ऐसा बोलेगा ना तो फाड़ के रख देगा। बाबू, क्या बॉडी है यार तेरी? मार 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 और मार, जोर से और जोर से मार मार। लोहे की जैसी बॉडी अपन की, मारने वाला मरेगा लेकिन अपन को कुछ नहीं होगा। साला क्या फायदा? ये लोग अपन के ताकत से डरते हैं, खुन्नस खाते हैं। पर देखना, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अपनी खोपड़ी सटक गई ना तो साला। बाबू, मैडम, आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, भाई के खातिर हूँ। भाई है इसलिए अपन को इज्जत है, नहीं तो अपन को साला क्या कीमत है। भाई है इसलिए अपन है। मैडम, भाई के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलने का। क्या करते हो? कुछ नहीं। कॉलेज नहीं जाते? नहीं। नौकरी धंधा करते हो? मैं बोला ना, मैं कुछ नहीं करता। घर में कौन है? भाई, एक बहन और माँ। पिताजी? नहीं है। सबसे बड़े हो? हाँ हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। घर की जिम्मेदारी अपनी है, अपन घर चलाता है। बाप का मर्डर हो गया, सब कुछ मैं देखता हूँ। मैंने स्कूल छोड़ दिया। भाई 2 वक्त की रोटी देता है, भाई अपन का घर चलाता है। अपन साला फालतू फटीचर सड़क छाप। बाबू, आंखों पे कुछ गया है। मैडम, अपन रोता नहीं है। मैडम, अपन कभी रोता नहीं, कसम से अपन कभी रोता नहीं। अपन फालतू है और अपन के पास ताकत है। मैडम, आपको याद नहीं है, मैं आपकी क्लास में पढ़ता था। आप मुझे इतिहास पढ़ाती थी, कसम से। आपने मेरी टोपी देखी है क्या? कोर्ट के सारे पेपर्स तैयार हैं। आपके सिग्नेचर के बगैर सारा काम रुका पड़ा है। टिक मार्क किया हुआ है, साइन कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? चौहान रिक्वेस्ट नहीं करता, ऑर्डर देता है। मान लो मैंने वही किया जो पहले किया था तो?
क्या? पेपर फाड़ कर फेंक दिया तो? बहुत बुरा होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। बर्बाद हो जाओगी। छुट्टा रख ले। अरे हाँ, इसको कोई देखा है? याद रख के फोन करना मुझे। हाँ तो मैं उसको बताऊंगा। चौहान साहब, क्या क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी टोपी देखी आपने? यहीं कहीं तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी, ढूंढी मिल जाएगी। वहाँ होगी, वहाँ। अरे नहीं, टोपी खोई नहीं है, चुराई गई है। मिलेगी कहाँ से? चुराई है? किसने चुराई है? बहुत बड़ी साजिश। किसी से कहिएगा नहीं, मुझे उस जोशी पे शक है। ये जोशी ऐसा क्यों करेंगे? आप भरोसा नहीं करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जोशी मेरी टोपी चुराने की कोशिश कर रहा था। वो जोशी ठहरे गांधी जी। गांधी जी को सुभाष बाबू के टोपी से क्या लेना देना? आप नहीं समझेंगे प्रोफेसर। क्यों? मुंह में गांधी और पेट में सुभाष, यही है मॉडर्न पॉलिटिक्स। बिल्कुल मैंने भी पॉलिटिक्स घोल के पिया है। बताइएगा उसको जी। बताइएगा जी। ये जोशी बारबी, नेक्स्ट वीक मेरा लड़का हिंदुस्तान आ रहा है। मैं मिलवाऊंगा उसको तुमसे, एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें पसंद आएगा। Why? You want to make me a bahoo? हाँ, अगर उसे तुम पसंद हो तो मुझे क्या हर्ज हो सकता है? हाँ? वैसे मुझे तो तुम पसंद हो ही। अरे चौहान साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी टोपी ढूंढ रहा हूँ। Oh my God! बात क्या है चौहान? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। क्यों बात को लंबा खींच रहे हो? उगल दो ना जो मन में है। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हुसैन बाटली वाला टाटा में बंद है। अरे ये बात तो मैंने ही तुम्हें बताई थी अभी कुछ देर पहले। पता है, आगे सुनो। हुसैन ने दुबई के इस्माइल भाई से बात की है। किस बारे में? तुम्हारे नाम की सुपारी दी है। नहीं नहीं, मैं हुसैन को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा। उसके आदमी तुम्हें खोज रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है चौहान। मुझे तुम डराने के लिए ऐसा कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है जोशी। नहीं नहीं, ये झूठ है। जोशी, हाँ? अच्छा तो तुम हो जोशी? मुझे लगा ही था जोशी तुम हो। हाँ मैं हूँ जोशी, बोलो। पर फोटो में तो तुम अलग लगते हो। फोटो? कौन सा फोटो? हाँ, कौन सा फोटो? अरे ये तो मेरा ही फोटो है। तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसने दिया तुम्हें? हाँ? बाहर हुआ एक आदमी खड़ा है, उसी ने मुझे फोटो दिया और बोला साला ये जोशी अंदर छुपा है क्या, देख क्या। कौन है वो? हाँ? अपने एरिया का नहीं है, पर अपन फोटो देखते ही फटक से बोला जोशी अंदर ही है। अरे ये तुमने क्या किया? बोलकर सब सत्यानाश कर दिया ना? हाँ?
बस तुम मुझे इतना ही बताओ, तुम गांधी हो ना? अरे हाँ बाबा, मैं गांधी हूँ, गांधी हूँ। अभी मैं उसको जाकर बोलता हूँ, जोशी अंदर है और जोशी गांधी है। अरे सुन, मैं जोशी नहीं हूँ। मिस्टर जोशी? हाँ, मैं जोशी हूँ, जोशी, पर मैं गांधी नहीं हूँ, गांधी नहीं हूँ मैं सुभाष बाबू हूँ, सुभाष बाबू। हाँ, तुम लोगों का लफड़ा मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अबे तेरी समझ में नहीं आता, इसीलिए तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। जल्दी जल्दी, वो बाहर पिस्तौल लेकर खड़ा है, मैं क्या बोलूं उसे? जा बोल दे उसे, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मेरे पास तलवार नहीं है, बंदूक भी नहीं है, लेकिन मेरे पास इतिहास है। इतिहास का चक्कर लगवाकर नचाऊंगा उसे, भटकाऊंगा उसे और उनका नामो निशान मिटा दूंगा। जा बोल दे उसे, जोशी है, वो अंदर ही है और वो भारत के महान सपूत स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की भूमिका निभा रहा है। जय हिंद। Say cheese. Well, smile. मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? ये तो रोज चलता रहता है। रोज रास्ते पे बम फटते हैं, गोलियां चलती हैं। कुछ लोग इनकी गोलियों से मरते हैं, कुछ लोग उनकी गोलियों से। इसमें डरने की क्या बात है? तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है। Sivedi, you are very naughty. तुम कहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं, एक भी पल नजर नहीं हटाऊंगा। Come on, Sivedi, मुझे अपने काम करने दो। मुझे फोटो खींचना है। ऐसे फोटो खींचो। नहीं, ऐसे नहीं। मैं ऐसे फोटो नहीं खींच सकती। क्यों? तुम्हारी आंखों में डर है। भला मैं क्यों डरने लगा? नहीं, तुम प्यार को डर समझ रही हो। मैं खुश और सुखी इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई डर नहीं है। तुम्हारे लेंस में कोई प्रॉब्लम है? Hold it right there. ये सब क्या हो रहा है सब? अरे हम तुम्हारे भरोसे पे इतना बड़ा प्रोग्राम प्लान किया और तुम डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर है। अरे भाई भी ऊपर बात कर रहा है, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा ना। अब तक पुलिस ने भाई को अंदर डाल दिया होगा। साहब, किसकी हिम्मत है भाई को अंदर डालने की? बोला ना ऊपर से ऑर्डर है। अरे भगवान का ऑर्डर है क्या? बात करता है। अरे भाई तो भगवान का भक्त है, उसका मंदिर बनाता है। भगवान भी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा। और साहब, भाई को अगर किसी ने टच भी किया ना तो पूरे बम्बई में अंगार लग जाएगी। ऐसे दंगे शुरू हो जाएंगे जिसे तुम पुलिस तो क्या मिलिट्री भी नहीं रोक सकती। रामजादे, बहुत नखरा किया, बहुत नखरा किया, बहुत नखरा किया। साहब, सच को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज ये पूरी पब्लिक हमारे साथ में है। सच की हमेशा जीत होती है, याद रखना साहब। अरे जा रे हरामजादे।
एक एक खाल उतार कर रखूंगा। मामूजान, जोशी अभी मरा नहीं है, जिंदा है। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामूजान, ये पिस्टल उठाकर मैं क्या करूं? इससे मरने मारने के दिन गए। पढ़े लिखे लोग इस लाइन में आ गए हैं। काम करने के लिए हथियार की नहीं, दिमाग की जरूरत है। दिमाग चाहिए मामूजान, दिमाग। तुम एक मामूली आदमी को तो मार नहीं सकते। मामूजान, उसे मामूली मत समझो, वो इतिहास के पीछे छिपा है। तो उसे खींचकर इतिहास से बाहर निकालो। वो इतिहास बदल करना चाह रहा है। अगर वो इतिहास बदल करना चाह रहा है तो तुम भी उसे नचाओ। पर कैसे? इस देश का पूरा भूगोल बदल डालो। 3 घंटे बचे हैं हमारे पास। मामूजान, मैं क्या करूं? इतिहास का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाओ, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। सलाम साहब। अबे तेरे को बोला था ना एक बार, आज कोई लफड़ा नहीं मांगता। प्राइम मिनिस्टर बम्बई आ रहा है, कड़क बंदोबस्त है, पूरे शहर में नाकाबंदी है। साहब, क्या है? कल शादी है। किसकी? अपनी। साले पुलिस को उल्लू बना रहा है। झूठ नहीं साहब, ये देखिए ना, अपनी पुलिस की लड़की है। उसका बाप पल्टन रोड। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ से सीधा घर जाना, नहीं तो कल शादी की जगह अर्थी उठेगी तेरी। और हाँ, मामूजान से कह देना फोन करें। ठीक है। चौहान साहब, ये सब क्या हो रहा है चौहान साहब? नहीं नहीं, हम सब तैयार हैं। प्रॉब्लम क्या है? अरे वो हाँ, सारा बंदोबस्त किया था। चारों ओर से टाइट फील्डिंग लगाई थी। पता नहीं किस साले ने अंदर से फंदा मारा है। अचानक लफड़ा शुरू हो गया। हाँ है यहीं सामने खड़े हैं। फोन दो क्या? अच्छा, हाँ हाँ, क्या? नहीं, मैं देखता हूं। फोन बंद करता हूं मैं। टेप हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? पुलिस वालों ने अपने लड़कों को उठाया है। पता नहीं, मैंने कमिश्नर साहब से बात किया तो कमिश्नर साहब। लो, फिर से बात कर लो। लो, पूछो उसे क्यों हमारे पीछे पड़ा है। और अगर ज्यादा अकड़ता है ना तो उसको बोलो भाड़ में जाए। सीधे ऊपर होम मिनिस्टर से बात कीजिए आप। डायरेक्ट मिनिस्टर से मतलब? क्यों? वो आपका साला है ना? हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ ना। कब बात करेंगे आप? हमारे सारे लड़कों को एनकाउंटर में उड़ा देने के बाद? अरे नहीं नहीं, आप बताइए क्या कमी है भाई के पास? अरे वो तो इस देश के गरीबों की सेवा करना चाहता है, गरीबों की एक पार्टी बनाना चाहता है, तो साला इसमें बुरा क्या है? ये शोभा यात्रा तो सिर्फ शुरुआत है। देखना वो दिन अब दूर नहीं जब इस देश की जनता भाई को अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेगी। माफ कीजिएगा चौहान साहब, कहीं आप अंदर से इस्माइल भाई के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना? इस शोभा यात्रा को अब कोई नहीं रोक सकता। बजाओ बजाओ ढोल ताशे। परसों ही आपके पति से मुलाकात हुई थी। आप जानती हैं मैं उसका दोस्त हूं, और इस केस में उसका वकील भी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है केस, और अब इस तरह स्वेटर बुनकर प्रेगनेंसी का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। चौहान साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ है ये। सच है ये, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डिवोर्स टालने के लिए प्रेग्नेंट होने का बहाना कर रही हो। तुम अपने पति और अपने बच्चे से दूर रहती हो। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है।
मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। आज उसका जन्मदिन है, उसकी आवाज सुनने को तड़प रही हूँ। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। ऐसा मत कहो, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। फोन पर मेरी आवाज सुनकर रोता है। नफरत करता है वो तुमसे। झूठ कह रहे हो तुम, झूठ कह रहे हो। देखिए, मेरी बात मानिए, तलाक देकर मुक्ति पाइए। और इस बच्चे का क्या करूं? बच्चा? कहाँ है बच्चा? कौन सा बच्चा? इस उम्र में बच्चे पैदा करने के सपने देखना पागलपन है, फेक प्रेगनेंसी है। ये तुम्हारे दिमाग का... ये सच है, सच है, ये सच है, ये सच है तो ये पाप है, और इस पाप को गिरा डालो। जान! मैडम शांत हो जाइए। तुमको मालूम है? अरे भैया हमको अनिला लाओ ना, अरे मुझे थैंक यू। हेलो मामा। हेलो मामा। अजय अजय ले आइसक्रीम यार। तू खा ले, मैं बाद में खा ले। अभी खा ले, उसको छोड़ यार। मामा मैंने आपको बताया था ना, अब क्यों बार बार फोन कर रही हैं? सब फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे क्या, मैं अपने आइसक्रीम खाऊंगा। खाएगा? कर, हमेशा तो आइसक्रीम। अरे यार, अरे मेरा क्रॉसवर्ड। अजय I've got ice cream for you. तुम खा लो, मैं बाद में खा लेता हूँ। क्यों, अभी खाओ ना। अरे तुम खा लो ना, मैं उफ, कम हियर। आप मुझे बोलने देगा, मैं आपको फोन करती हूँ। बाय। प्रसन्ना। हाँ हुआ? क्या हुआ यार? हाँ? Oh my God. What? I don't believe this. जोशी? जोशी? मानव जाति आज निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। उसे जंगल के कानून और मनुष्यता के कानून के बीच में चुनाव करना है। पिछले महायुद्ध ने जंगल के कानून की निरर्थकता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यदि हमारी अहिंसा कमजोर लोगों की अहिंसा है, तो इस प्रकार की अहिंसा से हम कभी भी स्वतंत्रता कायम नहीं कर पाएंगे। जोशी? कौन जोशी? जोशी 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 यहाँ नहीं है। जोशी उधर सुभाष बाबू के कपड़े पहनकर अंदर बैठा है। जोशी 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 जोशी? आप मुझे क्यों पुकार रहे हैं? मैं? हाँ? मैं? हाँ? मैं आपको भला क्यों पुकारने लगा? अरे कमाल है, मैंने अपने कानों से सुना है। जोशी जोशी जोशी, ये क्या मजाक है? क्या मजाक है? मजाक? हाँ? मैं क्यों मजाक करने लगा? देखिए जोशी साहब, समाज में मेरी कुछ इज्जत है। मेरी कुछ पुस्तकें छपी हैं। साहित्य अकादमी से मैं सम्मानित किया गया हूँ। ऐसी बचकानी हरकत मैं क्यों करूँगा? तो फिर आप यहाँ इस कोने में क्या कर रहे थे? बोलिए। हाँ? पेपर पढ़ रहा था। पेपर? यहाँ तो कोई पेपर नहीं है। हाँ? फाड़ दिए? फाड़ दिए? हाँ। क्या? पढ़ने लायक कुछ था ही नहीं। हाँ? अबे भूतनी के, दुनिया में तुझे दूसरा कुछ काम है नहीं क्या? दुनिया भर के पेपर लाकर तू यही पटकेगा? मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है तू? चौहान साहब बोले इसलिए मैं पेपर ले। तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? चौहान ये सब जानबूझकर कर रहा है। चौहान ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन प्रेस मेरी मुट्ठी में है। एक दिन इसी पेपर में नहीं उसका भंडा फोड़ करवाया, बेइज्जती करवाई, तो मैं भी प्रोफेसर नहीं।
हाँ देखता हूँ क्या करना है। अबे ये ढक्कन, अभी तक काम चालू है? अरे ये तू चाय क्या पी रहा है? काम कर, नहीं तो मारेगा। अरे काम कर। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। 10 मिनट में चित्ररथ रेडी होना मांगता है। हाँ, और उधर पाउलस भाई भी भड़केला है। अरे तो इसमें चिल्ला क्या रहे है? एक्सीडेंट हो गया तो अपुन क्या करेगा? इसमें अपुन क्या मिस्टेक है? 10 मिनट में बना कर देता है ना। ये बस हो गया तेरा बोल बच्चन। और ये क्या? ये रंग अभी भी गीला है, ये क्या है? बाबू भाई, ये तो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया है ना, एक साइड से साइज कम हो गया है ना, 2 मिनट में तैयार करके देता है ना। फिकर क्या करते हो? विश्वास करो। फिकर जॉन साहब, जॉन साहब, जॉन साहब, साहब वो सुभाष बाबू अभी भी जिंदा है। व्हाट? हाँ साहब। जॉन साहब, जॉन साहब, जॉन साहब। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? जॉन साहब कहाँ है? पता नहीं, इतिहास छोड़कर कहाँ बेसुध पड़े हैं। अभी मैंने साहब को बाहर देखा, मैंने पुकारा तो भागने लगे। मैं गला फाड़ फाड़ कर पुकारता रहा, जॉन साहब, जॉन साहब। इतनी रात को चिल्ला क्या रहे हो? और ये जुलूस कब निकलेगा? ए बाबू, ये इतिहास का बोझ अब और कितनी देर तक ढोते रहे? चित्रा तैयार है, चित्रा तैयार है। गुड, तैयार है। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। पता नहीं कहाँ के फंस गए, यहाँ तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब नया क्या है? चित्रा छोटा पड़ गया है, सबके लिए जगह नहीं है, किसी एक को कट करना पड़ेगा। हाँ, पर कट किसको करेंगे? नहीं, पाउलस बोला है डिसीजन आपके ऊपर है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। झांसी की रानी को हटा दो, मैं घर जा रही हूँ। अरे मैडम, ये कैसे हो सकता है? इस प्रोग्राम में एक ही औरत है। हाँ? और उसे भी हटा दे तो फिर बचा ही क्या? मैडम क्या है कि असल में वो ट्रक पर 3-4 औरतें चाहते थे, और वे जैसी औरतें चाहते थे हिस्ट्री में उनको ढूंढने पर भी नहीं मिली। अब आप भी जाना चाहती हैं, ये उनको बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हाँ, जोशी को अगर कट कर पाते तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती, लेकिन गांधी जी को छूना आग से खेलना है। और गांधी जी के पीछे नेहरू जी का होना बहुत जरूरी है। इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या तिलक जी के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं आप? एक मराठी नेता को हिस्ट्री से हटाने की बात? मैं पूछता हूँ, आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई? आप जैसे लोगों ने ही मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी आदमी का गला घोंट दिया है। आराम से प्रोफेसर साहब, शांति शांति। चौहान साहब, आपकी टोपी मिली? नहीं। अगर टोपी नहीं मिली तो क्या कहना चाहते हैं आप? एक मामूली सी टोपी के लिए सुभाष बाबू को इतिहास से मिटाना चाहते हैं? सुभाष बाबू आज भी जिंदा हैं, और ये मानने वाले लोग यहाँ हैं। अब कुछ देर बाद तो तुम अपने आप को सचमुच के ही सुभाष बाबू समझने लगोगे। जोशी, मैं जानता हूं मेरा सुभाष बाबू बनना और हूबहू सुभाष बाबू लगना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? अरे जोशी, किसी की टोपी चुराकर किसी के विचार आत्मसात नहीं किए जा सकते। वाह वाह, चुप रहिए, हंसो मत। तुम्हें गांधी नहीं बनना, ठीक है? मैं सुभाष बाबू के कपड़े उतारने को तैयार हूं। मैं बनता हूं गांधी, तुम बनो सुभाष बाबू। नहीं, मैं गांधी ठीक हूँ। क्यों? तुम तो सुभाष बाबू बनने के लिए तड़प रहे थे, अब क्या हुआ? हिम्मत है तो बनो सुभाष बाबू। हरगिज़ नहीं, मैं गांधी हूँ, महात्मा गांधी। अगर मर भी जाऊं तो सुभाष बाबू नहीं बनूंगा। तुम्हें तो फायदे के लिए गांधी चाहिए। अरे बस करो चौहान, बस करो। तुम भाई के वकील हो, इसलिए आज इस कार्यक्रम के प्रमुख बने हो, वरना तुम जैसा स्वार्थी, धूर्त और जातिवादी आदमी आज हमारी संस्कृति का नेतृत्व करता है, यही हमारा दुर्भाग्य है। जोशी, तुमने मुझे जातिवादी कहा? हाँ कहा, क्योंकि तुम हो जातिवादी। वरना आज के इस कार्यक्रम में अंबेडकर क्यों नहीं है, मौलाना आजाद क्यों नहीं है, हैं? अगर तुम प्रोग्रेसिव सेक्युलर हो तो जवाब दो इसका, बोलो। देखो, इस तरह आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये लड़का, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। हाँ, बाबू गेनू, ग्रेट। हाँ, अगर आज के इस प्रोग्राम में से इसे निकाला गया क्या? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे हटाओ या निकालो,
ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आजादी के लिए वो भी लड़ा है। हाँ, पर आज ट्रक पर चढ़कर इतराने के लिए तो उसने ट्रक के नीचे आत्म बलिदान तो नहीं दिया था। अरे क्यों बाबू गेनू के आत्म बलिदान को इतना छोटा करते हो? तूने स्कूल में इतिहास तो पढ़ा होगा। हाँ, तुम खुद सोच कर देखो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी और तुम, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? हाँ, अरे किसके चलते हमने ये सुनहरे दिन देखे? हाँ नहीं, आप उनको हटाएगा तो भाई भड़केगा। भाई समझदार है, वो इतिहास के साथ खेल नहीं खेल सकता। और तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? ये खेल है, खेल। खेल? अपन को बर्बाद करने का, कुचलने का खेल, और मैं देखता रहूं? साला हद हो गई। अब मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। अपन को हटाने की कोशिश की ना तो क्या तुम हमें धमका रहे हो? तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं। भाषा भाषा, देखो देखो कैसी भाषा बोल रहा है? सर पे चढ़कर बैठ गए साले ये लोग। साला शब्द मुंह बनाने का खेल बंद करो। मुंह से शब्द भी निकला ना तो काट के रख दूंगा। पौलुस देखा यार, ये अपन को खलास करने के पीछे पड़े, पर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे मस्ती चढ़ी साले, मस्ती चढ़ी। क्या कर रहे हो? इन लोगों से करता है साले, इन लोगों से। छोड़ो इसे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। Hey, it's me. Everything's gonna be fine now. I promise. बंद करो ये फालतू प्यार का नाटक। कोई प्यार करता है तो मुझे डर लगता है। क्या ढूंढ रहे हो? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे गिलास नहीं मिल रहा। अगर गिलास नहीं मिला तो सेठ मुझे मारेगा। वो तुम्हें मारता है? हाँ। रोज मारता है? हाँ। यहाँ आओ। मुझसे डरते क्यों हो? यहाँ आओ। मुझे एक झंडा दोगी? झंडा चाहिए था तो पहले क्यों नहीं बोला? मुझे एक फोन करना है। हमारे होटल में है ना फोन? चलो जल्दी, मेरे पास पैसे भी है। चलो, मैं सेठ से बोलूंगा। चलो ना। अरे लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं तो इतिहास में फंसी हूँ ना। मैं होटल से फोन उठा कर लाऊं चुपचाप? क्या प्रॉब्लम है मामा? क्यों बार बार फोन करती हो? पापा कहाँ है मुझे नहीं पता। मामा शोभा यात्रा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मामा आप सोती क्यों नहीं?
डर लगता है तो टैबलेट लेकर सो जाइए। मामा टैबलेट से नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? Why don't you understand? I don't want to come home. मैं घर नहीं आऊंगी मामा। बाय। क्या है अपन के पास जो कोई अपने से प्यार करे? ना साला पैसा, ना पावर, ना इज्जत। तुम्हारे पास ताकत है, फिर भी यहाँ सबसे कमजोर हूँ। क्या थर्ड क्लास लाइफ है अपनी। दिन रात अंदर ही अंदर जलता हूँ, धुआं निकलता है पर साला कभी फटता नहीं है। आओ बाबू, आज मैं तुम्हें एक अलग सी दुनिया दिखा देती हूँ। होश में आने की कोशिश करो। अमेरिकन सपना कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आखिर वो सपना है। एड्स हमारे देश में फैल रहा है लाखों। ये क्या है? एक डेढ़ दमड़ी की छम्मक छल्लों को पटाने के लिए अपने महान इतिहास का दुरुपयोग कर रहा है। तुझे पता है ये क्या है? ये क्या है? ये फूल है? नहीं, ये फूल नहीं है। तो क्या? क्या ये कद्दू है? नहीं, इतिहास। ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। इसकी खुशबू सारी दुनिया में फैल रही है। इसको बदनाम तो मत करो। तुम्हें अचानक ये क्या हो गया प्रोफेसर? आजकल ये ऐसा होता है, इतिहास का दौरा पड़ता है। पागल हो जाऊंगा। ये इतिहास मुझसे सहा नहीं जाता। जल्दी 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 जुलूस निकालो, नहीं तो ये इतिहास हमारी जान ले लेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने हाथ में तलवार ली। मैम, मुझे तो आपसे जलन होती है। यू आर सो ब्यूटिफुल। कितनी खूबसूरत है आप। यू नो, आपकी आंखों में चमक है, प्यार है और सपने भी। यू आर ग्लोइंग। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या? आर यू प्रेग्नेंट?
Oh my God, that's so great. झांसी की रानी, एक टीचर और होने वाली बच्चे की माँ, यानी कि इस वक्त आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल को एक साथ में जी रही हो. That is so amazing. Excuse me. हेलो, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ. बस और थोड़ी देर, यहाँ काम खत्म हो चुका है. Then I'll be free. Okay? Bye. एक्सक्यूज मी, मैं कब से फोन ढूंढ रही हूँ. एक फोन कर सकती हूँ? Sure. थैंक यू. हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे बेटा. बेटा मैं बात कर रही हूँ. सुबह से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ. तुमसे बात करने को तड़प रही थी. मैं बात कर रही हूँ. ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो कि तुम अपनी माँ की आवाज को नहीं पहचानते. तुम पहचानने से इनकार कर दोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा. फोन मत रखना, फोन मत रखना. हेलो वो कहाँ गया? वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? हेलो, मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, सुनाई नहीं देता आपको? हेलो, फोन मत रखना. कसम है आपको, हमारे बच्चों की फोन मत रखना. ऐसा मत कहो, ये सच है. वो पल रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है मेरी कोख में. तुम मुझे कुछ भी कहो, गाली दो, श्राप दो, लेकिन उससे कुछ मत कहना, विष मत उगलना. वो अंदर ही अंदर गल जाएगा. हेलो 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 हेलो. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Calm down. Everything will be okay. You'll see. Shh, calm down. It's okay. It's okay. It's okay. हाथ में तलवार और आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते. मैडम, मुझ पर विश्वास रखिए. आपको सताने वाले आदमी को अपुन नहीं छोड़ेगा. उसे आपके पैरों में गिरा कर नाक रगड़वाऊंगा. जिसकी आंख में आंसू नहीं होते उसे तलवार स्पर्श नहीं करनी चाहिए. किसका फोन था? कहाँ जा रही है? बारबी, किसका फोन था? कौन फोन कर रहा था? तो अपुन के साथ रुकने वाली थी ना? तुम क्या मुझसे प्यार करने लगे? मतलब वो सब झूठ था? नहीं, सब सच था. जोशी, 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 जोशी. जोशी, जोशी, कौन? ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर,
अरे मेरा चश्मा प्रोफेसर, कब से ढूंढ रहा हूँ मेरा चश्मा। इस तमाम चौकड़ी में मेरा चश्मा न जाने कहाँ खो गया। आंखें फाड़ फाड़ कर ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है प्रोफेसर। अरे झक मारी मैंने जो मैं यहाँ आया और बेकारी इतिहास के इस झमेले में फंस गया और गांधी मेरी गर्दन पे सवार हो गए। अब गांधी को छोड़ नहीं सकता हूँ और जोशी में बन नहीं सकता हूँ। बोलो प्रोफेसर मैं क्या करूँ मैं? जोशी जी मैं वो आइए। बैठने से क्या होगा प्रोफेसर? बार बार कानों में आवाज सुनाई देती है, जोशी 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 जोशी। न मेरे हाथों में लाठी है, न आंखों पे चश्मा। मैं पागल हो जाऊंगा प्रोफेसर। इतिहास रिपीट हो रहा है। गांधी जी के साथ भी यही हुआ था क्या? उन्हें भी ऐसी पुकारने की आवाजें सुनाई देती थी? नहीं, वो उनकी हत्या जब दिल्ली में हुई थी तब उनका भी चश्मा ऐसे ही गायब हो गया था। कहाँ है चश्मा? चश्मा कहाँ है? किसी को आज तक पता नहीं चश्मा कहाँ है। लेकिन मुझे पता है। कहाँ है? मैं जानता हूँ। कहाँ है? मैं जानता हूँ इस छल कपट के पीछे कौन है। कौन? चौहान। ज्यादा आग में मूतने की कोशिश मत करना, सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। चौहान साहब, ये लाठी लेके चौहान साहब कहाँ जा रहे हैं? चौहान साहब, वो तो मेरी लाठी है। हाँ? गांधी की लाठी, मेरी लाठी। चौहान साहब। क्या हुआ जोशी, चिल्ला क्यों रहे हो? जोशी साहब, जोशी जी। क्या हुआ है प्रोफेसर? देखिए भाई, अरे देखो फैन चलाओ। अरे नहीं तो पंखा करो। वकील साहब, चौहान साहब पानी ले आओ। ला रहा हूँ। अरे पता नहीं कैसा पानी है इसमें। उठो। अरे द्विवेदी देखो बाबू कहाँ है? प्रोफेसर, वकील साहब पानी। बाबू क्या हुआ इन्हें? अरे बाबू, होश में आओ। कहाँ मर गया ये? होश में आओ। अरे वकील साहब। द्विवेदी चिल्लाओ मत, बाबू को देखो। वकील साहब पानी। द्विवेदी तुम द्विवेदी क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? जोशी, बंद करो ये इतिहास का नाटक। यहाँ एक पल नहीं ठहरूंगा। क्या किया तुम? क्या कर रहे हो तुम? चौहान साहब, ये आदमी मुझे भटका रहा है द्विवेदी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। हेलो, तुम कहाँ से बोल रही हो? क्या काम है? हाँ? ये किसका मोबाइल है? हाँ? ये क्या हो रहा है? सुनो, बकवास मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ? क्या? मरना है तो टैबलेट खा के मरो, मुझे क्यों फोन कर रही हो? क्या हुआ? हाँ? क्या बक रही हो तुम? क्या? द्विवेदी क्या हुआ? द्विवेदी! खेल खत्म हो चुका है। घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। किसी वक्त हथकड़ियां लग सकती है। नहीं द्विवेदी, नहीं। द्विवेदी,
ये क्या कर रहे हो? रुको द्विवेदी। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं द्विवेदी नहीं, पंडित जी की पोशाक में खुदकुशी नहीं द्विवेदी, ऐसा नहीं कर सकते तुम। द्विवेदी ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखा, ये तो चौहान है। चौहान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चौहान! चलो द्विवेदी, चलो यहाँ से। खतरनाक है ये इतिहास का खेल। चलो यहाँ से। इसमें खून तो बहता है पर मरने वाले दिखाई नहीं देते। निकालो ये सब, उतारो अपनी पोशाक, तभी हम इतिहास से बाहर निकलेंगे और अपने कपड़े पहनकर घर जा सकेंगे। चलो द्विवेदी, चलो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? मुझे पागल बोल रहे हो? ये अखबार क्या सारी दुनिया को दिखाना चाहते हो? यूनिवर्सिटी मार्क्स स्कैंडल में मेरा नाम और फोटो पेपर में देखकर तुम्हें बहुत हंसी आ रही होगी ना? हंसो और हंसो, लेकिन तुम्हारी बेटी को अचानक 97% मार्क्स कैसे मिले बताओ? क्वेश्चन पेपर्स मैंने ही दिए थे, भूलो मत। कंट्रोल योरसेल्फ प्रोफेसर। विदेशी वस्त्रों को जला दो, विदेशी वस्त्रों को जला दो, विदेशी वस्त्रों को जला दो, विदेशी वस्त्रों को जला दो। सारे कपड़े जल गए, अब इतिहास से छुटकारा नहीं। आपकी रिवॉल्वर। मेरी रिवॉल्वर। अब यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है चौहान। जोशी, अपने आप को शूट करो। जोशी, बकवास बंद करो। चौहान! तुझे छोड़ूंगा नहीं, खेल खत्म हो गया जोशी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौन? मुझे कौन पुकारा? जोशी तू है? छोड़ूंगा नहीं जोशी, जोशी नहीं हूँ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सब क्या हो रहा है चौहान साहब? पता नहीं क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है डरने की। मैं आप सब के लिए खुशी की न्यूज लेकर आया हूं। सरकार और पुलिस दोनों पीछे हट गई है। अरे उनकी हार हो गई है, अपने जुलूस को परमिशन मिल गई है। आप सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से हमको परमिशन मिल गई, भाई की जीत हो गई। और भाई का विजय बोले तो आप सबका विजय है। अरे इतनी रात हो गई फिर भी लोग रास्ते पर खड़े खुशियां मना रहे हैं। अभी तो बड़े धूमधाम से जुलूस निकलेगा। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, चलो। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। बहन जी ये क्या बात कर रही हैं आप? देखिए हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए।
हमें तो बस आपका कोऑपरेशन चाहिए। चलिए चलिए। मेरा फैसला हो चुका है। बहन जी, सरकार पीछे हट गई है, पुलिस वाले डर गए हैं। देखिए, आप हमारी बहन हैं, हाथ जोड़ता हूं मैं। भाई के लिए अड़चन मत पैदा कीजिए। चलिए चलिए। बहन जी, लेट हो रहा है, लोग रास्ते पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। कम से कम आम आदमी के लिए तो आप। मैंने बहुत सोच कर निर्णय लिया है। कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? किसकी जान पे उड़ती है इतना? हमसे टक्कर लेती है, हमको चैलेंज करती है तू? और सालो तुम, हमने तुम्हारे बदन पे ये कपड़े क्या चढ़ा दिए, तो तुम साले अपने आप को क्या नेहरू, गांधी और तिलक समझने लगे क्या? हा? और तू क्या अपने आप को भारत माता समझती है? ए साली, ज्यादा अकड़ मत। तेरे जैसी कई लौंडिया ट्रक पर नचा सकता हूं मैं। अब वो सबको बाहर लेकर आ। और साला, किसी ने नाटक किया ना तो बाहर से दरवाजा बंद करके अंगार लगा डाल, नामो निशान मिटा दे सालों का। चलो चलो सब लोग। जल्दी, ये जल्दी। मैडम, सब लोग चुपचाप चले गए हैं। बाबू। मैडम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आगे मत बढ़िए। मैडम! बाबू, बाबू तू क्या कर रहा है? बाबू, बाबू उसे मत मार बाबू। तू यहाँ से हट जा। बाबू, इसके पेट में बच्चा है बाबू, माँ कसम, मैंने बच्चे को गाते सुना है बाबू। बाबू इसे मत मार बाबू। बाबू